Namaskar students, I'm SC Rendi, third sem. Today's session topic of your course is function of management. Okay, so in food service management, you have to learn about the function of management, what is management, and how it's function. Now, when we talk about the function of management, you simply have to keep mind some basic things like first the definition of management. You should know about फिर आप उसको मतलब उस अकॉर्डिंग असेस करते हो, उसके ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हो, तो जिसमें आपके रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी यूज होती हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपके कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक 5 फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के। दैट इज बेसिकली यू हैव टू बी स्टडी इन दिस सेशन। लाइक फर्स्ट इज योर प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, third is your staffing, then directing and controlling. So now we will discuss each and every topic in brief, like क्या आपकी प्लानिंग क्या होती है, कैसे आप आगे उस प्रोसेस में चलते हो। तो वन थिंग यू हैव टू बी रिमेम्बर कि आपका ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये स्टेप्स आपके क्या होते हैं, वन बाय वन, ठीक है। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, देन स्टाफिंग होगा। तो ऐसे आपके स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। कोई स्टेप ऊपर या नीचे नहीं होगा, इट शुड बी इन अ हियरार्की ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका प्लानिंग का बात करते हैं। प्लानिंग, एज यू ऑल नो, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग जब हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द प्लानिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। जैसे आपने प्लान करा है कि अब आपको, जैसे आपका थर्ड टाइम चल रहा है, तो आफ्टर फोर्थ टाइम आप लोग कहाँ ट्रेनिंग करोगे, तो आपकी ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ठीक है। ये कैसे आप पूरा सेमेस्टर अभी पढ़ाई करोगे, आप क्या अपनी स्ट्रैटेजी लेने वाले हो, आप डिजिटल मीडिया आ गया है तो कैसे आप पढ़ाई करोगे इससे, कैसे इससे आप फ्रेंडली होंगे, एंड देन कैसे आप अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जाएंगे, एंड यही साल है आपके पास, देन आफ्टर 1 ईयर आपका क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स रहेंगे। तो ये सब आपकी क्या होती है, प्लानिंग होती है। डेफिनेशन में इसका अगर हम बात करें तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो, ठीक है। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है उसको हम प्लानिंग बोल रहे हैं। एंड दिस इज इट मेक्स अ पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ओके, सो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। प्लानिंग एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, it reduces the overlapping and wasteful activities. Planning promotes the innovative ideas. It also facilitates the decision making. Okay, so these all are the importance of planning. अब प्लानिंग प्रोसेस कैसे हमारा स्टार्ट होता है, तो पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट से हम उसके अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर हम उससे प्रेमिसेस डेवलप करते हैं कि अगर हम इसके बिहाफ में करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रेमिसेस, डिफरेंट डिफरेंट चांसेस डेवलप करते हैं। एंड देन फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्शन आर द बेस्ट फॉर अस, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, फिर हम इवेल्युएट करते हैं अपने ही फैक्टर को, एंड देन फिर हम इवेल्युएट करने के बाद जो हमें उससे बेस्ट लगता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अपने एक्शन को फॉलो अप करते हैं। तो ऐसे आपका पूरा प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट होता है, ठीक है। आफ्टर प्लानिंग आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग आपका सेकेंड मोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जब आप, एज द नेम सजेस्ट, व्हेन यू डिवाइड और व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर एक्टिविटीज, ठीक है, जो अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज को या अपने प्लान्स को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। डिविजन ऑफ वर्क इनटू द फंक्शन एंड सब फंक्शन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर नेचर, assigning of duties and responsibility of an employee comes under the management of organizing. अब डेफिनेशन है इसकी और देन इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या हो सकती है कि एक तो आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होता है, बिकॉज आपने प्लान कर लिया और आपको पता है आप कैसे, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे आपने प्लान करा कि आपको हॉस्पिटल लाइन में ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, तो आपने अपनी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स निकाली है। फिर आपने देखा कि अच्छा इस हॉस्पिटल में करेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है, और कहाँ रहेंगे हम, कैसे मतलब इन्वायरमेंट कैसा होगा, ऐसे करके आपने 2-4 लिस्ट बना ली एंड देन उस लिस्ट के बेसिस पे आपने क्या करा, ऑर्गेनाइज करा। तो ऑर्गेनाइजेशन में आके, प्लानिंग के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर जाओगे तो आपको पता होगा कि आपको कैसे कहाँ रिसोर्सेज लगानी है, ठीक है, आपको कहाँ रहना है, आपको कैसे अपनी फूडिंग का अरेंजमेंट करना है, आपकी टाइमिंग्स क्या होंगी। तो ऐसे आपकी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है।
It creates the scope of new change. It achieves coordination among the different departments. ठीक है, अब आपकी growth, आपकी expansion इन सब में भी क्या करती है, organization help करती है. तो दिस इज ऑल विथ ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग जब आपका इट एक्टिवेटिंग द डील विद द स्टेप ऑफ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान. ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मूवी होती है, मूवी का डायरेक्टर जो होता है वो पूरी मूवी डायरेक्ट करता है. तो व्हाट्स अबाउट डायरेक्टिंग कि वो पूरी एक्टर्स को, स्टंट्समैन को, डांसर्स को, सबको बताता है कि उन्हें कैसे चलना है, कैसे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देनी है, उन्हें कैसे एक्ट करना है. ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या होता है आपका, जो आपका मैनेजर या फिर जो आपका सुपरविजर होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको गाइडेंस देते हैं कि अब आपको कैसे मतलब अपने प्लान्स को कैरी आउट करना है. सो दैट इज अबाउट योर डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग से क्या आपकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है कि आपका जो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि लिमिटेशन इसकी मतलब आपका काम में, क्योंकि आपके अगर सुपरवाइजर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर जैसे आपकी डिसर्टेशन होती है या आप जैसे हॉस्पिटल में अपने अपने किसी स्टाफ के अंदर किसी सुपरवाइजर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो आपको हर चीज़ डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे राउंड लगाना है. तो आप में एक डिसिप्लिन भी रहता है, आपको चीज़ें क्लियर भी होती हैं और डिज़ायरेबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं. ठीक है, तो एक मोटिवेशन, एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है. Now that staffing में क्या होता है, जैसे कि staffing is a function by which manager builds an organization. अभी ये हम पूरा मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है. एंड देन तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो अपना स्टाफ रखता है. ठीक है, स्टाफ जो आपके जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, तो वो स्टाफिंग है. सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो इट अबाउट पुटिंग पीपल टू जॉब्स. ठीक है, मतलब लोगों को जॉब्स में रखना और ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते रहना. तो ये आपका स्टाफिंग में आता है. एंड देन फिर आपका आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में क्या आता है, जैसे एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइन व्हाट इज बीन अकम्प्लिश. ठीक है, जो आपका अकम्प्लिश हो गया उसमें और क्या क्या करेक्शन हो सकता है, क्या करेक्टिव प्लान हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग हम उसमें और चेंजेस जब लाते हैं उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. So this is all with your function of management. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, we will discuss in our live session. And thank you.